अक्टूबर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि। आज के दिन पूरा देश राष्ट्रीय एकता और अखंडता में अहम योगदान से लेकर प्राण तक देने वाले इन दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के केवड़िया में एक भव्य कार्यक्रम में उपस्थित थे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश की एकता अखंडता को पैदा हो रहे खतरों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर घुसपैठ का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से वोट बैंक के लिए घुसपैठ को लेकर आंखें बंद रखी गई हैं। अब घुसपैठिए देश के संसाधनों, सुरक्षा, एकता के लिए खतरा बन रहे हैं। पीएम मोदी ने घुसपैठियों को देश से निकालने का प्रण भी लिया है और हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की चर्चा भी उन्होंने की। ऐसे में जबकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में होने वाले हैं और बीजेपी कहती रही है कि घुसपैठियों की पहचान के लिए एसआईआर कराया जा रहा है, तो पीएम मोदी का आज का बयान चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र के पास न तो घुसपैठियों के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा है और न ही घुसपैठियों की तादाद को लेकर कोई स्पेसिफिक जानकारी। बीजेपी सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों को संदिग्ध बताने के लिए ऐसे दावे कर रही है। उधर टीएमसी कह रही है कि देश में अगर घुसपैठिए घुसे जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो नाकामी आखिरकार केंद्र सरकार की है। जबकि बीजेपी का आरोप है कि सीमावर्ती प्रदेशों में वोट बैंक बढ़ाने के लालच में घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके कारण ही कुछ सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी 40 से 70% की दर से बढ़ रही है। आज का दिन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अथक प्रयास से लेकर प्राणों की आहुति तक देने वाली दो महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला रहा। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दिल्ली में शक्ति स्थल पर कांग्रेस के नेता राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान को याद करते हैं। गुजरात के केवड़िया में तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष उत्सव का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल की स्मृति में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एकता की शपथ भी दिलाई। भावना से ले रहा हूं। इस मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर आसमान से पुष्प वर्षा से लेकर राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा में अप्रतिम योगदान देने वाले सुरक्षा बलों की भूमिका को सराहा जा रहा था। राष्ट्रीय एकता दिवस पर नारी शक्ति के नेतृत्व में तमाम तरह की परेड, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। लेकिन तमाम कार्यक्रमों के बाद जब पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व और आवश्यकताओं पर बोलना शुरू किया, तो देश की बड़ी समस्याओं को लेकर पहले की कांग्रेस सरकारों पर हमले किए। आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। दरअसल घुसपैठियों से राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को खतरे पर सरकार चिंतित तो है, लेकिन देश में घुसपैठियों की पक्की तादाद और पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। 2016 में सरकार ने बताया था कि देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इससे पहले यूपीए सरकार ने 2004 में कहा था कि देश में करीब 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी हैं। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जबकि भारत में पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार, नेपाल और बाकी आस पड़ोस के बाकी देशों से भी अवैध तरीकों से लोग भारत आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं,
जो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में मौजूद हैं। सरकार घुसपैठियों को देश की एकता और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। वैसे भारत में घुसपैठ का मुद्दा पिछले कई चुनावों से सूबे सूबे उठाया जा रहा है। फिलहाल बिहार चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा गर्म है। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा था। हरियाणा में घुसपैठ का मुद्दा उठा। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक घुसपैठ के मुद्दे पर वोट मांगे गए। मगर मोदी सरकार के दौर में घुसपैठियों की पहचान, धरपकड़ और डिपोर्टेशन के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में बांग्लादेश से 1547, 2024 में 1694 और 2025 अगस्त तक 723 लोग घुसपैठ करते पकड़े गए। 2020 में सरकार ने कहा कि पिछले 3 साल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हुई। तब 2017 में बांग्लादेश बॉर्डर पर 1175, 2018 में 1118 और 2019 में 1351 घुसपैठी पकड़े गए थे। उसी का दायित्व था, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो फेलियर जो हुआ है उसी के बारे में हुआ है। सीमांत रखा करना, हम लोग को बॉर्डर रखा करना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की काम है। तो डेमोक्रेटिक चेंज हुआ तो इसी के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है। वैसे घुसपैठ रोकने के लिए जिम्मेदार सरकारें न तो घुसपैठ रोकने में कामयाब हुई और न ही घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें निकाल पानी। अब मोदी सरकार ने ऐलान किया कि घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। मोदी सरकार का हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन कब और कैसे शुरू होगा अभी ये तय नहीं, लेकिन जिस तरह बिहार के बाद 12 अन्य राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया शुरू की, उसमें भी घुसपैठिए पकड़ने की कोशिश है, जो कि बिहार में कम से कम कामयाब नहीं हुई। सितंबर महीने में मंजूर हुए डेमोग्राफिक मिशन के बारे में खबर ये है कि इसमें भारत में अवैध घुसपैठ, भारत के अंदर धार्मिक और सामाजिक जीवन पर घुसपैठियों के प्रभाव, घुसपैठियों के कारण जनसंख्या में बदलाव, असामान्य बसावट के पैटर्न और सीमा प्रबंधन पर घुसपैठ के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। दरअसल भारत में विपक्षी दल घुसपैठ के मुद्दे को बहुसंख्यक वोट तुष्टीकरण से जोड़कर देखते रहे हैं। दिल्ली में आज ही हुई जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संसद में बताया है कि अवैध घुसपैठियों की प्रामाणिक संख्या का पता नहीं। घुसपैठ से भारत की सुरक्षा को खतरे का आरोप झूठ पर आधारित है। ऐसे आरोप लगाकर देश के मुसलमानों को संदिग्ध और अविश्वसनीय बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि मोदी सरकार घुसपैठ की समस्या को न तो आज की चुनौती मानती और न आज इसका असर बताती है। 10 अक्टूबर को एक केंद्रीय गृह मंत्री ने आंकड़े बताए हैं कि देश में 1951 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.8%, 1971 में हिंदू 82%, मुस्लिम 11%, 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.21%, 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2% थे और अब तक भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई, जो सिर्फ घुसपैठ के कारण हो रही है। दावा है कि असम में 2011 की जनगणना में मुस्लिमों की आबादी की 10 साल में वृद्धि दर 29.6% थी, जो घुसपैठ के बिना संभव नहीं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 40% और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में 70% तक पहुंच गई है। नरेंद्र मोदी सरकार इन आंकड़ों के हवाले से ही अब देश में डेमोग्राफी मिशन शुरू करके घुसपैठियों की पहचान, धरपकड़ और देश से निकालने की कार्रवाई करने वाली है। आज तक ब्यूरो।